दोस्तों, चाणक्य ने कहा है कि इंसान को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो हम जान पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिए जाते। तो क्यों ज़्यादा अच्छा बनना बुरा है? आखिर ऐसा क्यों? क्यों एक अच्छा इंसान हर वक्त दुखी और परेशान रहता है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक बार एक इंसान एक महात्मा के पास आता है और महात्मा को प्रणाम करते हुए कहता है, महात्मा जी, मैं एक बहुत सीधा और अच्छा इंसान, इसीलिए मैं हमेशा के लिए सबका सहायता करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं। कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता, यहाँ तक कि मेरा परिवार वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी सलाह लेते, जबकि अपने और भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, घर वालों की बात को भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ, लेकिन मेरी भावना को कोई भी नहीं समझता है। सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस लड़के की पूरी बात सुनने के बाद महात्मा जी ने बोले, किसी ने कहा तुम एक सीधे और अच्छा इंसान हो। असल में तो तुम एक सीधे और अच्छा इंसान होने का दिखावा कर रहे। इस सुनने के बाद वो इंसान को बुरा महसूस हुआ। फिर वो महात्मा का बात को सुनता रहा। महात्मा जी ने उसे पूछा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम हर इंसान की सहायता क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि सामने वाला भी मुझे अच्छा व्यवहार दिखाए, मेरी इज्जत करे, मेरी भावना को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान समझे। बस यही तो तुम्हारा समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने की प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर से ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़र में अच्छा बनने, खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वालों की जी हजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारा साथ ऐसा ही व्यवहार करे। तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। अब तुम्हें मैं कुछ ऐसे आदत बताता हूँ जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाला लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ख्याल रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसीलिए वो सबकी सहायता करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की ज़रूरत हो या नहीं। दूसरी आदत, खुद को अच्छा बनने वाले लोग खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा मौके पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उन्हें तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम में सामने वाला दुखी हो जाएगा, वो उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग को ये लगता है कि उन्हें अपनी कमी और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है अगर दूसरों को उनकी कमी और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनकी मजाक बनाएंगे और बेइज्जती करेंगे, उन्हें एक कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे व्यक्ति खुद की ज़रूरत सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ही दूसरे लोगों ने लालची समझेंगे और फिर वो लोगों की नज़र में एक अच्छा इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग कि वो केवल तभी खुश हो सकते हैं जब वो उनके आसपास हर एक इंसान खुश रहे।
इसीलिए वो अपने आसपास के हर इंसान को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में ये लगता है कि ये आदत से क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है। लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। ये असल से कुछ और ही होते हैं, क्योंकि वो अच्छा बनने की कोशिश में दूसरों की बुराई को भी छुपा देते हैं। सामने वाले व्यक्ति को कभी उसकी गलतियाँ नहीं बताते और केवल वही बोलते हैं और करते हैं जिसे सामने वाला खुश हो। दूसरा अच्छा लोग अपना ज़रूरत कम को महत्व नहीं देते, इसलिए दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं अपनी ज़रूर काम को करवाने के लिए, जैसे कि सामने वाला की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम कर लेना। तीसरा, खुद को अच्छा मानने वाला इंसान केवल पाने की उम्मीद रखकर कुछ देते हैं। ये इस बात को दिखावा तो करते हैं कि ये लोगों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन ये सहायता सिर्फ इसीलिए करते हैं कि लोग उसे अच्छा इंसान समझें और ज़रूरत पड़ने पर उनकी भी सहायता करें। लेकिन अगर उन्हें सहायता के बदले से सहायता नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाती है, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उसे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। चौथा, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग तो दूसरों को मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के जरूरी काम को भी पूरा नहीं कर पाते। पांचवा, अच्छे लोग को ये लगता है कि सभी उन्हें पसंद करें और इनसे प्यार करें, जैसे दूसरों लोगों को इनसे दोस्त बनने का दिक्कत है। यह सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, तो आपका कहना का मतलब है कि हम एक अच्छा इंसान ना बने, कि एक बुरे इंसान बन जाए और लोगों की फ़ायदा उठाए। महात्मा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कहा, लेकिन हाँ, तुम एक सीधा इंसान भी नहीं बनना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि व्यक्ति को कैसा इंसान बनना चाहिए। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा और दूसरे की नज़र में अच्छा इंसान बनना तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई भूख नहीं है, जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उनसे बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियां को स्वीकार करती है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरत है जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाए। हो सकता है कि इसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदारों से नाराज़ हो जाए, लेकिन वह उससे भी स्वीकार करता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं, ये जीवन की सच्चाई की स्वीकार की है, क्योंकि तुम महात्मा नहीं, कि तुम्हारा कोई इच्छा नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं या कोई ज़रूरत शेष नहीं। तुम एक साधारण इंसान हो और साधारण इंसान सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारा भी सामने वालों से उम्मीद बढ़ेगी और जब उम्मीद पूरी नहीं होगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबका मदद करूँगा, सबका खुश रखूँगा और बदल में किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस इंसान को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि एक आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला इंसान ये किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबकी बस की बात नहीं है। इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकार ही करना होगा और दुखी होने से बचने के लिए एक सीधे इंसान बनने से पहले एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ
एक सुलझा हुआ इंसान क्या क्या विशेषता होती है? पहला विशेषता ये होती है, ये अपनी और अपनी चाहने वालों की ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यही नहीं कि दूसरों की ज़रूरत को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों की फालतू ज़रूरत के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण ज़रूरत पूरी न हो जाए। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ और उनकी सहायता की ज़रूरत हो, तभी उनकी महत्वपूर्ण काम को पीछे रखकर उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ये कमज़ोर और ज़रूरत लोगों की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद भी करते हैं। ये बस अपना बेवजह ही शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी को सहायता करनी है तो पहले इसे उनकी सहायता करना होगा। सहायता करने का लायक और सक्षम बनना, अपनी ज़रूरत का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर एक व्यक्ति खुद ही ज़्यादा बीमार है तो फिर दूसरे व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है? एक सुलझा हुआ इंसान ये बात को समझता है और इंसान की अपनी कुछ ज़रूरत और इच्छाएं होती हैं जिसे उन्हें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला लोग हमेशा ही दिखाने की कोशिश करता है कि अपनी कोई ज़रूरत या इच्छाएं नहीं है, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि वो हर किसी को खुश नहीं रख सकता, इसीलिए वो केवल उसी व्यक्ति को खुश रखने की प्रयास करता है जो इसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उसे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर वो इसकी बहुत कोशिश करने बाद भी सामने वाला उसे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उसे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो फिर यह सुलझा हुआ इंसान उस व्यक्ति से दूरी बनाता है, क्योंकि वो किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, सिर्फ उसे खुश रखने या फिर सामने वाला की नज़रों में अच्छा इंसान बनने के लिए। इस तरह वो बेवजह दुखी होने से बच जाता है। लेकिन जो अच्छा होने की दिखावा करता है, वो सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठता है, जो कि वो खुद है। तीसरी विशेषता है, वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ दूसरों की खुश रखने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह है कि जीने का तरीका ऐसा है जिसे लोगों की समस्या वो बस दूसरे क्या कहें, इस चक्कर में अपना मौन मार कर नहीं रहता। वो खुलकर पूरे जोश के साथ, पूरा उत्साह के साथ अपनी जीवन जी लेता है। उसे अपनी पसंद और अपसंद पता होता है, इसीलिए वो वही करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होती है कि वो कौन है और अपने ऊपर भरोसा भी होता है, इसीलिए उसे किसी इंसान की छोटी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने की या फिर खुद की तारीफ सुनने की चाह नहीं होती। महात्मा जी ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो, अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो ज़िंदगी बना रहा हूँ जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूँ? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा? जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई में विचार करोगे, तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाहे ज़िंदगी सिर्फ इसीलिए बना नहीं पा रहे क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने की प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और ज़रूरत को प्राधान्य नहीं देते और दूसरों को ही खुश रखने में ही लगे रहते हो। तो तुम मन चाहे ज़िंदगी जीना चाहते हो, क्योंकि सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास कर, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर महात्मा मौन हो गए और उस इंसान को भी सब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना सीधा। धन्यवाद दोस्तों।